रात का 1 बज रहा था। अदनान पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकला। जब वो अपने बड़े भाई फहीम के कमरे के करीब से गुजरा तो उसे अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशान हो या किसी बात पर गुफ्तगू कर रहा हो। अदनान चंद लम्हों के लिए रुका, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और वापस जाने लगा। इसके दिल में तजस्सुस जरूर था, मगर वो जानता था कि हर इंसान की निजी जिंदगी होती है जिसका एहतराम करना चाहिए। अदनान 20 साल का एक ज़हीन और समझदार नौजवान था। वो अपनी तालीम में बहुत अच्छा था और मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब रखता था। इसका बड़ा भाई फहीम एक जिम्मेदार इंसान था जो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था, जबकि इसकी भाभी सिदरा नर्म मिजाज और खुश अखलाक खातून थी। अगली सुबह जब अदनान की आंख खुली तो सूरज काफी बुलंद हो चुका था। वो जल्दी से उठा और बाहर आया। किचन में सिदरा नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर घर वालों की खिदमत कर रही थी। अदनान, आओ नाश्ता कर लो, सिदरा ने नरमी से कहा। जी भाभी, अदनान ने मुख्तसर जवाब दिया और मेज पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अदनान के जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो जिंदगी, जिम्मेदारियों और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। वक्त गुजरता गया, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी मौजूद रही। आखिर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं दूसरों के मामलात के बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों ज़ाय कर रहा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। यही सोच उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। इसने रोजाना सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। वर्जिश करता, किताबें पढ़ता और अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो देता। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एतमाद और पुख्तगी पैदा होने लगी। चंद माह बाद घर में एक खुशी का मौका आया। खानदान के एक अजीज की शादी थी। घर में रौनक थी और सब लोग खुश थे। अदनान ने महसूस किया कि जिंदगी में खुशी दूसरों के बारे में फजूल सोचने से नहीं, बल्कि अपने मकासद हासिल करने से मिलती है। इस दिन के बाद इसने अपने तमाम तर ख्यालात और तवानाई को अपने मुस्तकबिल पर लगा दिया। साल गुजरते गए। अदनान ने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक अच्छी मुलाजमत हासिल की और अपने खानदान का सहारा बन गया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत इंसान बन चुका था। एक शाम वो घर की छत पर बैठा गुरूब होते सूरज को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान सुनहरी रंगों से भर गया था। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, असल कामयाबी दूसरों की जिंदगियों में झांकने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में है। इस लम्हे से एहसास हुआ कि खुद पर काबू पाना और सही रास्ता चुनना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। इस लम्हे के बाद अदनान की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। अब वो हर दिन को एक नए अज़्म के साथ शुरू करता था। उसने अपने लिए वाज़े अहदाफ मुकर्रर कर लिए थे और पूरी मेहनत से उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ अरसे बाद उसे एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। जब उसने ये खुशखबरी घर वालों को सुनाई तो सब बहुत खुश हुए। फहीम ने फख्र से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे हमेशा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। सिदरा भी मुस्कुराई और बोली, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती अदनान, तुमने ये साबित कर दिया है। ये अल्फाज सुनकर अदनान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। इसे महसूस हुआ कि इसकी मेहनत रंग ला रही है। वक्त मजीद गुजरता गया। मुलाजमत के साथ साथ इसने अपनी तालीम भी जारी रखी। वो जानता था कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता।
इसी वजह से वो हर रोज कुछ नया जानने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता। एक दिन कंपनी में उसकी कारकर्दगी को सराहते हुए उसे तरक्की दे दी गई। ये इसकी जिंदगी का एक बड़ा लम्हा था। जब वो शाम को घर वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। घर वालों ने इसके एजाज में एक छोटी सी दावत रखी। सब लोग खुश थे और अदनान बार बार सोच रहा था कि अगर उसने बरसों पहले अपनी तवज्जो गलत समत में लगा दी होती तो शायद आज ये दिन ना देख पाता। रात को वो अपनी छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, इंसान की असल ताकत इसके फैसलों में होती है। एक सही फैसला जिंदगी बदल सकता है और एक गलत फैसला बरसों की मेहनत ज़ाय कर सकता है। इसी लम्हे इसके फ़ोन पर एक पैगाम आया। ये इसके पुराने उस्ताद का था। मुझे तुम पर फ़ख्र है अदनान। कामयाबी हासिल करना बड़ी बात नहीं, इसे अच्छे किरदार के साथ बरकरार रखना असल कामयाबी है। ये अल्फाज पढ़कर अदनान मुस्करा दिया। वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी बहुत से ख्वाब बाकी थे, बहुत सी मंजिलें हासिल करना थी। मगर अब इसके अंदर वो एतिमाद मौजूद था जो हर मुश्किल रास्ते को आसान बना देता है। और उसी यकीन के साथ इसने अपनी जिंदगी के अगले बाब की तरफ कदम बढ़ा दिया।